से? मैं तो दरभंगा बिहार का रहने वाला। लालू प्रसाद यादव खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी माइकल में दम हो तो फिर अब की बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक के दिखाए। देखिए किस बाप को ये होगा कि हमारा बेटा नहीं जाए। ये गेम, ये मतलब क्या समझ रहे हैं, ये गेम पॉलिटिक्स है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है ना, बेशक चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गई, वहाँ से निकलेगी तो कहेगी कि किस माई के लाल में दम है कि हमको हरा देगा। तो ये एक गेम है। अगर उस प्रेशर में जो राजनीतिक पार्टियां फंस गई ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो अपना एक गेम प्रेशर चला रहे हैं, शब्दबान चला रहे हैं कि भाई इसमें आकर के फंसो। तेजस्वी कह रहे हैं 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन तब भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे बेरोजगार और सबसे फिसड्डी राज्य बनकर सामने आता है। 20 साल से है, 20 साल में 2.5 साल तो वो भी रहे। अगर 2.5 साल मेरे को एक विधायक बना देता तो मैं तो पूरा बिहार चमका देता। वो तो उप मुख्यमंत्री था, भाई स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर थी 2.5 साल तक। क्या कर लिया? कह रहे तेजस्वी ने तो काम किया था। क्या काम किया 2.5 साल में? आज जाइए एक अनुमंडल अस्पताल, सब डिवीजन हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल एक चलता है, उस जैसे 10 अस्पताल उसमें घुस जाएंगे, लेकिन उसका व्यवस्था नहीं। उसके पास एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। 2.5 साल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहा, गृह मंत्री रहा, क्या कर लिया? उप मुख्यमंत्री रहा, सॉरी, क्या कर लिया उसने? कुछ नहीं किया। सिर्फ दिखावे के लिए रात को बगल में हॉस्पिटल है, पटना एम्स है, उसमें रात को चला जाता था, कैमरा वाले को बुला लिया जी, देख लो जी हम तो वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं, और कुछ नहीं। तेजस्वी भी आएगा तो बिहार की स्थिति बदल नहीं सकता है। बद से और बदतर हो सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता है, क्योंकि तेजस्वी के आते ही वहाँ जातिवाद चरम पे और हो जाता है। यादव लोग चाहते जो सच्चाई है कि भाई दूसरे को जीने ही मत दो, अनाप शनाप गालियाँ बकते रहते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लो या वैसे देख लो, ये सच्चाई है बिहार। खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं अगर दम है तो अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बना के दिखाए बीजेपी। खुलेआम तो अपने बलबूते पे तो कोई बिहार में नहीं बना सकता है। जब तक नीतीश कुमार की पार्टी रहेगी, तब तक बिहार में किसी के अंदर दम नहीं है कि अपने ऊपर सरकार बनाएगी। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो हैं बूढ़े हो चुके हैं, बिहार को संभालने के लिए अब बिहार को उनके जैसे युवा नेता की जरूरत है बिहार का विकास करने के लिए। वो युवा हैं, हम नहीं है क्या? हमारे जैसे लोगों की जरूरत है, उनकी क्या जरूरत है? वो 9वीं फेल हैं, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, लंदन से पढ़ रखे हैं, तो उनकी जरूरत है, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है क्या? भाई उनसे अच्छा तो हम हैं, हम भी तो कम से कम 12वीं पास हैं, तो 9वीं से तो अच्छा है ना। उनसे ज़्यादा सोच सकते हैं, उनसे ज़्यादा बता सकते हैं कि किस तरह बिहार की समस्याओं का समाधान। उनसे 10 समस्या पूछ लिया जाए किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो बता नहीं पाएंगे कि मूल 10 समस्याएं क्या है। सबसे मूल 3 समस्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। अगर ये बता दे कि कैसे ठीक हो तो इनकी सरकार, इनको ही लाया जाए, लेकिन इनके बस की नहीं है कि ये बता पाएंगे कि ये ठीक कैसे होगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू से कुछ सीखना चाहिए, उन्होंने बड़ा पैकेज ले लिया और वो सिर्फ ताली बजाते रहे। किसी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जो राजनीति में है ना, वो अपने आप सीखे हुए हैं, तभी तो 20 साल से हैं चीफ मिनिस्टर। उनको क्या, चंद्रबाबू नायडू 5 साल में आते हैं, 5 साल में चले जाते हैं, तो उनसे क्या सीखना है? उनसे कुछ नहीं सीखना है। ये जा करके सीखे किसी और से तेजस्वी कि कैसे हमको सरकार में आना है, किस तरह से आना है। कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार से बिहार की जनता को झूठ के पुलिंदे परोसती है। एनडीए, देखिए झूठ तो, अगर सच्चाई आप कहें ना, तो राजनीतिक पार्टियां ही सब झूठ मिलके झूठ बोलती है। एनडीए झूठ बोलती है। तुम कौन से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के खानदान से हो? तुम कौन सा सत्य बोलते हो? इस बार बिहार की जनता कौन सी पार्टी पर विश्वास करने वाली है? देखिए मैंने आपको बताया साफ सी, अगर ये क्या है ना कि इतनी दिक्कत है, सरकार के कागजों में लिखा हुआ है कि देश में गरीब नहीं है, क्योंकि सरकार का एक कानून है, 45 रुपए शहर में जो प्रत्येक दिन खर्चा करेगा ना, वो गरीब नहीं होगा। और यहाँ 1 लीटर दूध का कीमत है 60 रुपए। एक गरीब आदमी वो कैसे 60 रुपए लाता है? तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। हकीकत ये है कि भर पेट दाल चावल खाने से ही गरीबी नहीं जाती है। हम दाल चावल तो जीने के लिए खा लेते हैं, हमारी इच्छा है कि रसगुल्ला खाएं, तो गरीबी है इसीलिए नहीं खा पाते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है कि अखबार का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हो गया है। क्या आपको भी अपराध के मामलों में ऐसा लगता है? अपराध तो है, हर जगह अपराध है, बिहार में भी है, हर जगह है, आए दिन हर जगह। क्योंकि एक अखबार मान लीजिए बिहार में निकलता है तो जरूरी नहीं है कि बिहार का ही दिखाता है, ऑल ओवर इंडिया का दिखाता है। अपराध हर जगह है, और अपराध को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सरकार पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती है। लालू प्रसाद यादव के बिहार में और आज के बिहार में आपको कुछ
अंतर देखने को मिलता है, कुछ विकास देखने को मिलता है? देखिए उस टाइम तो ये था कि 1.5 किलोमीटर रिक्शे से अगर आओ ना तो पता नहीं घर भी पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। और आज के टाइम में गारंटी है कि वो तो दिन का टाइम था, आज के टाइम में ये गारंटी है कि अगर रात को 12 बजे भी आओ ना तो आराम से घर पहुंच जाओगे। बहुत अंतर है लालू प्रसाद और अभी के बिहार में, बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराध इतना बढ़ गया है हमारे राज्य में कि अखबार का रंग लाल और बिहार सरकार का मुंह काला हो चुका है। मुंह काला लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी का हो चुका है, जिन्होंने बिहार की स्थिति ऐसी करके गए कि वहां पर बिहार की जनता को अस्पताल नहीं मिल पाया। अगर अस्पताल इन्होंने दिया होता तो लालू प्रसाद यादव को खुद किडनी चेंज कराने सिंगापुर ना जाना पड़ता। और जो बिहार को बोल रहे हैं ना कि अखबार का रंग लाल और बिहार का मुंह काला, जो भी इन्होंने शब्द बोले हैं, इनको ये देखना चाहिए कि इनके कार्यकाल के अंदर इनका भाई जब एक दरोगा को नचा सकता है और उसको सस्पेंड करने की धमकी दे सकता है, अगर बिहार की जनता बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप देती है तो आप सोच सकते हैं बिहार का भविष्य क्या होगा। अभी तो एक दरोगा की हालत इन्होंने ये कर दी, पूरे प्रशासन की हालत ये क्या कर सकते हैं। बिहार कहां किस दंगे में डूब सकता है, बिहार किस तानाशाही का गुलाम हो सकता है, आप देखना चाहेंगे इस चीज को। आज बिहार जो जीडीपी के अंदर 9 लाख 9.5 लाख का योगदान दे रहा है, वही बिहार दोबारा से नीचे चला जाएगा। आज बिहार जो एक्सप्रेसवे की सौगात पा रहा है, आज बिहार जो सड़कें अच्छी देखने योग्य हो गया है, ये दोबारा से वहीं ले आएंगे। इनसे पूछिए लालू प्रसाद यादव ने अपने क्षेत्र में जहां से जीतते थे क्या विकास किया, कितना विकास हुआ वहां पर बताइए। तेजस्वी यादव अभी प्रेजेंट में जहां से जीते हुए हैं उस क्षेत्र का इन्होंने क्या विकास किया बताइए। ये मोदी से टिप्पणी करते हैं, मोदी जी का मुकाबला कर लेंगे क्या ये लोग? आप जाकर के पूछिए मोदी जी ने कितना विकास कर दिया। आज मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है, जनता बोल रही है, जनता को पता है मोदी जी ने क्या काम किया। तेजस्वी कह रही है ये जो अधिकारी जो आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं बिहार में, हम आगे तो खूब काम करेंगे। हाँ, तुम्हारा भाई उनको नचवाएगा, सस्पेंड करने की धमकी देगा तो काम कहां से करेंगे ये भी बताओ। जब अधिकारी पुलिस प्रशासन तुम्हारे यहाँ पर नाच रहा होगा और नीतीश कुमार अगर ठोस कार्रवाई तुम्हारे भाई पे कर देंगे तो तुम अराजकता फैलाने की बात करोगे, तुम बोलोगे देश लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान की हत्या हो गई, हमारे भाई को चुने हुए एक्स सीएम के बेटे को पकड़ लिया, उसके ऊपर ये कर दिया, माहौल खराब करोगे जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति कर करके, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा आप बताइए। आज बिहार की जनता 20 सालों से क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव को ये मौका दे रही, आप बताइए। 20 सालों से नीतीश कुमार सरकार है ना, 5 साल काम नहीं किया होता, सर 10 साल काम नहीं किया होगा, 15 नहीं किया होगा, आज 20 साल से वो काम ही नहीं कर रही और चुन चुन करके आ रही है नीतीश कुमार की सरकार। आज एनडीए की सरकार जो गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार ना होते हुए एनडीए की सरकार होते हुए वहां पर विकास कितनी तेजी से हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पक्षपात नहीं करती। अगर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया तो आज विकास को ऊंचाइयों को छूता हुआ बिहार दिख रहा है। आज विकास को देखते हुए बिहार की जनता ये नहीं कह रही कि हमने अपना परिवार छोड़ करके दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब या किसी भी अन्य राज्य में जाना है। आज जैसे यूपी में 1,48,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ विदेशी कंपनियों के साथ, वो रोजगार किन के लिए हुआ? ऐसे ही बिहार के अंदर जो विदेशी कंपनियां आई हैं जिन्होंने वहां पर 1,16,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया है, वो किन के लिए? वो बिहार की जनता के लिए। लेकिन आज से पहले कोई कंपनियां पैसा लगाती थी बिहार में आकर के, आज से पहले कोई इंडस्ट्री लगती थी बिहार के अंदर? क्योंकि जिसका मुखिया ही कारखाने लूट लेता हो, जिसका मुखिया ही वहां पर गाड़ियां उठा लेता हो शोरूम की, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जो मुखिया इंसान की रोटी छोड़िए, इंसान की जमीन छोड़िए, भैंसों का चारा खा गया हो, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? और आने वाले चुनाव के अंदर भी आप क्या सोच करके अगर सोचेंगे कि नीतीश कुमार को आना चाहिए हो, लालू प्रसाद यादव के लड़के को आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए? मेरे हिसाब से दूर दूर तक नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या शुभ नाम होगा आपका? कौशल। तो कह रहे हैं कि अब बिहार में इतना अपराध बढ़ा दिया है कि अखबार का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हो। ये वो व्यक्ति कहता है जिसने खुद ही भ्रष्टाचार किया हो, सबका मुंह काला तो उसने किया हुआ है। तेजस्वी यादव ने? हाँ, इन लोगों ने, वो तो कह रहा है ना, अपने मुंह से बोला है। मैं तो अपने पापा की उस पे चलूँगा, रास्ते पे जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया। तो पापा ने क्या सिखाया? लूटो खसोटो और वो करो, भ्रष्टाचार करो। और वो क्या करता था, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, उनको किडनैप कराता था, उनके बच्चों को किडनैप कराता था और वो वहाँ भेजता था मुलायम सिंह यादव के पास। वहाँ वो मिलेंगे नहीं तो मैं नहीं, पैसा आएगा तब जाके वो छूटेगा। ये तो आदमी था वो। जिस प्रकार ये कह रहे हैं ना क्या हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, भी लालू प्रसाद यादव का बयान है, क्या मैं हर युवाओं से और हर बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ मैं, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ क्यों बनना चाहिए। आपके ऐसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो चारा खा लेता है, ज़मीन हड़प लेता है, नौकरी खा जाता है, गुंडा राज हो जाता है वहाँ पे। आप किस राज्य को विकसित कराया आपने?
जितने साल आप मुख्यमंत्री रहे पूरे बिहार में, बिहार की अर्थव्यवस्था 2015 से पहले या 2018 से पहले जब आप मुख्यमंत्री थे, कितना गुंडागर्दी थी बिहार में। ये बात करते विकास की, इनका ही बेटा जो है कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि दरोगा को जो है वो वहाँ पे नचवा देते हैं, बोलते हैं क्या भाई नाचो नहीं तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। सरकार बनने के बाद तो पूरे के पूरे संभव का ही दरोगा हॉस्पिटल सब सस्पेंड कर देंगे। तो वही कह रहे हैं कि अधिकारी जो आज काम नहीं कर रहे हैं हमारी सरकार आने पर खूब काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब ये दरोगा को सस्पेंड करना जानते हैं ना पत्रकार महोदय, तो ये कमिश्नर को भी घर बिठा के गुंडा राज चला सकते हैं पूरे बिहार में। तो हमें ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे युवा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए चिराग पासवान जैसा मुख्यमंत्री, हमें चाहिए उन विकास में काम करने वाला। लेकिन पूरे बिहार की जनता जो है ना, आने वाले समय में 20 साल 25 साल के समय में भी देख लेना, लालू प्रसाद यादव का कोई भी परिवार का नेता मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बन सकता। धन्यवाद।